अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल एसजीपी कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर हाजिर हूं इन पेज के 5वें सबक के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इन पेज में रिबन बार के बारे में। तो आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एसजीपी कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। इन पेज में कुल रिबन बार 3 हैं। टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, लाइन एडिटिंग रिबन बार, इसी तरह पिक्चर एडिटिंग रिबन बार। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। यहां से यहां तक का हिस्सा जो आप देख रहे हैं ऊपर का, ये कहलाता है रिबन बार। और ये जब जाहिर होता है जब हमारी फाइल राइटिंग मोड में होती है। ठीक है, अभी फाइल हमारी राइटिंग मोड में है तो ये जाहिर हो रहा है। इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है लाइनों की तरतीब। सबसे पहला बटन आप देखें, सारी लाइनें लेफ्ट से बराबर हैं और राइट से हों या ना हो। इसी तरह दूसरा बटन आप देखें, सारी लाइनें राइट से बराबर हों, हाँ लेफ्ट से हो या ना हो। इसी तरह तीसरा बटन आप देखें बीच वाला, ये सेंटर के लिए होता है, अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। इसी तरह दूसरा इसके बाद वाला देखें तो ये जस्टिफाइड है और उसके बाद वाला देखें तो ये फुल जस्टिफाइड है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर अशआर वगैरह में किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो हमारा इंग्लिश में शम्स मारेरा लिखा हुआ है ये हमारा हेडिंग है। हेडिंग के लिए सबसे पहले हम इसमें फॉन्ट साइज जो देते हैं, फॉन्ट साइज आप यहां से दे दें। ये 17 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में आपको हेडिंग के लिए दे देना है 25 नंबर। 25 नंबर दे दिया। उसके बाद अब हेडिंग है चुके तो इसको सेंटर में लाना है, बीच में लाना है। तो बीच में लाने के लिए सेंटर वाला जो बटन है, 2 बटन और 2 बटन के दरमियान जो बटन है आपका सेंटर वाला, उसको एक मरतबा क्लिक कर देना है। अब ये सेंटर में आ चुका। सेंटर में आने के बाद इसी को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जो यहाँ पे एरियल लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ से आप इंग्लिश के टेक्स्ट को, इंग्लिश का जो फॉन्ट है वहां से चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं दे देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ये जो हमने है टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर दिया है। उसके बाद वाला जो आप बटन देख रहे हैं जिसमें बी बना हुआ है, इसका मतलब होता है बोल्ड करना। तो आप इसी को टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और बी दबा दीजिए यहाँ से, तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये वाला बटन ऑफ कर देंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। तो ये बोल्ड करने के लिए होता है। इसके साइड वाला जो आप आई देख रहे हैं, आई का सिंबल बना हुआ है, इस पे एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ ये जो हुजूर शम्स मारेरा लिखा हुआ है उर्दू में, ये भी हमारा हेडिंग है। चलिए मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका भी काम नहीं है। अब ये जो हुजूर शम्स मारेरा लिखा हुआ है, इसका भी ये हेडिंग है। हेडिंग का साइज हम यहाँ से कर देते हैं 25 नंबर और एंटर कर देते हैं। और हेडिंग है तो हेडिंग सेंटर में होता है, तो इसीलिए हम यहाँ से कर देंगे सेंटर पे वाले बटन पे क्लिक कर देंगे एक मरतबा। नूरी नस्तालिक जो लिखा है, यहाँ से हम उर्दू फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। अब हेडिंग के लिए उमूमन यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर देते हैं इसका। ज़्यादातर हम लोग रखते हैं बॉम्बे ब्लैक, तो यहाँ से इस पे क्लिक करके बी दबा देंगे तो ये बी वाली लिस्ट में ले आएगा। आप यहाँ से बॉम्बे ब्लैक को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये आप ऑटो लिखा हुआ जो देख रहे हैं, ये खाना जो आप देख रहे हैं जिसमें ऑटो लिखा है, ये है लाइन स्पेस के बारे में। लाइन स्पेस कहते हैं ये जो लाइनों के दरमियान का फासला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फासला दिखाई दे रहा है इसको लाइन स्पेस कहा जाता है। इसी को कम करने के लिए ऑटो वाले खाने का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो वाले खाने में नंबर डालने से पहले हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ देखते हैं कि कितना है। हमारा फ़ॉन्ट साइज़ अभी 17 है।
तो जब 17 से 20 के दरमियान हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होता है तो ज़्यादातर हम ऑटो वाले खाने में 6 नंबर का इजाफा करके दे देते हैं। 17 6 23, तो हम 23 का इजाफा करके यहाँ पे नंबर दे देंगे। अब देखा आपने 23 नंबर हमने जैसे ही वहाँ दिया तो अब कितना पहले से चेंज हो चुका है। आप नीचे वाली तहरीर देखें और ऊपर वाली, तो ऊपर वाली कितनी शानदार लग रही है। ठीक है, इसी तरह अब नीचे वाली देखें, कोई रब्त नहीं मालूम चल रहा है एक दूसरी लाइन का। उसके बाद आप देखें हेडिंग, हेडिंग हमारा 25 है, तो 20 से जब ऊपर हमारा साइज़ होता है टेक्स्ट का तो हम यहाँ पे 7 नंबर या 8 नंबर का इजाफा करके दे देते हैं। तो हम यहाँ से मैं 32 रख देता हूँ। अभी आपका टेक्स्ट हेडिंग से मिल रहा है तो आप एक मरतबा एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ऑटो वाले खाने में 10 नंबर दे दीजिए इस तरह। उसके बाद अगर आप फ़ॉन्ट को कलर देना चाहते हैं तो ये जो ब्लैक लिखा हुआ है इस पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको कलर भी दे सकते हैं इस तरह। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं नन लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट किया। उमूमन अरबी के लिए हम ट्रेड अरबिक बोल्ड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से टी दबाएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे ट्रेड अरबिक, तो ये हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि रब जो है ख़त कशीदा हो जाए या आलमीन ख़त कशीदा हो जाए, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और नन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ओवरलाइन। ओवरलाइन करने के बाद आप देखेंगे इसने ख़त कशीदा इसको कर दिया। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप 0% लिखा हुआ है, इससे हम हरूफ के दरमियान का फासला जो है वो कम करते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है, जैसे कि ये ले लीजिए, यहाँ से इतना मैं डिलीट कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी इबारत हमने लिख दी और लास्ट में जो है सिर्फ है आया, करते हैं आया, फरमाते हैं, इस तरह आता है, तो हमारी जो लाइन है पूरी ख़राब जाती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको पहले सिलेक्ट करेंगे इस तरह और इस वाले खाने पर हम -1 या -2 -3 इस तरह नंबर देकर देखेंगे। तो हम उमूमन 3 बार में ही इसको सेट कर देते हैं। तो हम -1 देते हैं पहले और एंटर करते हैं, तो ये देखें अब ये एडजस्ट हो गया। इसी तरह उमूमन आप देखते होंगे अखबार वगैरह में नोट वगैरह लिखा होता है तो उसका फ़ॉन्ट कुछ अलग होता है, तो यहाँ से नोट को सिलेक्ट कीजिए और इसका फ़ॉन्ट ज़्यादातर हम ख़त्ते उन्वान रखते हैं, तो यू दबा दीजिए, उन्वान हो गया। इसी तरह वमा अलैना इल्लल बलाग, इसका जो फ़ॉन्ट है इसको सबसे पहले तो हम सेंटर में करते हैं। ये सेंटर वाला बटन दबा देंगे, सेंटर में हो जाएगा। इसी तरह इस गज़ल को भी हम सेंटर में कर देते हैं। तो वमा अलैना इल्लल बलाग, इसका ज़्यादातर हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं ख़त्ते रुक़ा, तो आर दबा देंगे, ये रुक़ा हो जाएगा। इसी तरह गज़ल का जो है फ़ॉन्ट स्टाइल हम करते हैं दीवानी, ख़त्ते दीवानी लगाते हैं इस पर। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं 100% लिखा हुआ है, इसको हमेशा 100% ही रखना है, क्योंकि अगर 100% से हम यहाँ से कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं तो देखिए ये लाइन हमारे टेक्स्ट को सिकोड़ देता है। इस तरह से सिलेक्ट किया और यहाँ से हम दे देते हैं 50 नंबर। तो इस तरह इसने सिकोड़ दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 100 नंबर ही रखते हैं। उसके बाद ये वाला जो खाना बचा है आपका ऑटो वाले खाने के नीचे, ये होता है हमारा लाइन स्पेस को ज़्यादा करना। तो ये हमें इन पेज पहले से ही ज़्यादा करके देता है, तो हमें वहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा 0 ही रहेगा। उसके अलावा ये 2 एरो के निशान आप देख रहे हैं, इनको इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सबक आपको समझ आया होगा। आज हमने देखा यहाँ से अलाइनमेंट के बारे में, यानी लाइनों की तरतीब यहाँ से दे सकते हैं। इस वाले खाने से हम लाइनों के दरमियान का फासला जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से लाइन के दरमियान का फासला ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर जो एरियल लिखा हुआ है, यहाँ से हम इंग्लिश के फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये जो नस्तालिक लिखा हुआ है, यहाँ से हम उर्दू के फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये जो ब्लैक लिखा हुआ है,
यहाँ से हम फ़ॉन्ट को कलर में ला सकते हैं। अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो यहाँ से इसका यूज़ करते हैं और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+B। और इसी तरह इटैलिक अगर हमें करना होता है अपने टेक्स्ट को तो इसका यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+I। इसी तरह 17 नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को साइज़ देते हैं। और ये नन आप जो देख रहे हैं यहाँ से हम अपने अल्फाज को ख़त कशीदा करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके बाद 1-1 लिखा हुआ है, यहाँ से हम हरूफ के दरमियान का फासला जो है वो कम करते हैं। इसी तरह यहाँ जो 100% लिखा हुआ है इसके ज़रिए टेक्स्ट को हम सिकोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें।